जैसे ही लड़के ने सामने रखे क्यूब को जोड़ा, होश उड़ गए। अगले ही पल वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच चुका था। हर चीज चौकोर, चौकोर पेड़, चौकोर जानवर, यहाँ तक कि चौकोर मधुमक्खियां भी। उसके साथ आया हुआ साथी जब सामने खड़े घास खाने वाले जानवर को देखता है तो सोचता है कोई दैवी शक्ति है और झट से उस पर झुककर प्रणाम करने लगता है। लेकिन फिर समझ में आता है कि ये तो बस एक सीधी सादी अल्पाका है। लड़के की बहन इस पागलपन से दूर जाने को कहती है, लेकिन तभी अचानक से आसमान काला पड़ जाता है और एक चौकोर चांद ऊपर चढ़ जाता है और फिर अचानक रात हो जाती है। यही देखकर उस साथी को याद आता है, अरे ये तो माइनक्राफ्ट जैसी दुनिया है जहाँ हर 20 मिनट में रात हो जाती है और उसी के साथ आ जाते हैं डरावने ज़ॉम्बी। और फिर जैसे ही उसने कहा, चारों तरफ से तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बियों की फौज सामने खड़ी थी। साथी तुरंत जबरदस्त चालबाजी दिखाकर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। शुक्र है कि ज़ॉम्बी ज्यादा तेज नहीं थे। उनमें से एक ने तीर चलाया, लेकिन वही तीर किसी दूसरे ज़ॉम्बी को लग गया और बेचारा वहीं जलकर भुन गया। उधर लड़का एक पेड़ से टकरा गया, लेकिन हैरानी तब हुई जब पेड़ टूटकर एक छोटा क्यूब बन गया। उसने वो क्यूब उठाया और जमीन पर रखा और फिर से एक पेड़ जैसा ब्लॉक बन गया। बस फिर क्या, लड़के ने दिमाग चलाया। उसने लकड़ी के ब्लॉक जोड़ते जोड़ते एक छोटी सी किले जैसी बिल्डिंग बना डाली। साथियों को उसने उसमें घेर लिया ताकि ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। उधर साथी ने भी अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने मिट्टी तोड़कर एक गुप्त सुरंग निकाल ली और उसमें छुप गया। जब दूसरी तरफ से बाहर निकला तब तक ज़ॉम्बी उसे ढूंढ ही नहीं पाए। जैसे ही उसने राहत की सांस ली तभी पीछे से कोई आहट आई। बिना देखे ही उसने मुक्का मार दिया, लेकिन सामने ज़ॉम्बी नहीं, एक ब्लास्टिंग बकरी थी। बकरी फटी और जबरदस्त धमाका हुआ। आवाज सुनकर ज़ॉम्बी फिर पहुंच गए। अब भागते हुए उसने वो रहस्यमयी क्यूब उठाया जिससे वो सब यहाँ आए थे, लेकिन जैसे ही क्यूब टूटा वापस लौटने वाला पोर्टल भी गायब हो गया। वो फिर भागा, लेकिन जब किले के पास पहुंचा तो देखा लड़के ने दरवाजा ही नहीं बनाया। ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। तभी पीछे से एक ईंट हटी और लड़के ने हाथ बढ़ाकर उसे अंदर खींच लिया। फिर से ब्लॉक लगाकर गेट बंद कर दिया गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक तीर उड़ता हुआ आया और जा टकराया एक और ब्लास्टिंग बकरी से। धड़ाम, किले में बड़ा सा छेद हो गया। अब ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगे और सबको छत तक भागना पड़ा। लग रहा था अब सबका अंत करीब है। तभी एक चमकदार छाया आई, एक मोटा रहस्यमयी बंदा। उसने बिना एक पल गंवाए ज़ॉम्बियों को मारना शुरू किया। कभी उनके हाथ पकड़कर बैट की तरह घुमा देता, कभी सीढ़ी बनाकर ऊपर से सीधा कूद जाता। ज़ॉम्बी ऐसे उड़ रहे थे जैसे पतंगे। एक झटके में उसने दर्जनों को अकेले ही साफ कर दिया। फिर उसने घड़ी देखी और जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ी सब ज़ॉम्बी धुएं में बदलकर जलने लगे। सब लोग खुश हुए, लेकिन तभी उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, अब उस क्यूब को दो। असल में उसकी असली मंशा उस रहस्यमयी क्यूब को हासिल करना थी।